नेताओं को अपने लिए करुणा की जरूरत होती है तो ये लोग इस तरह के हाव भाव रखते हैं कि जनता कब अपना दिल पसीजता हुआ अपने हाथों से देखती है कि मेरा दिल इनकी शक्ल देख के पसीज रहा है, तो वो जितना हो सकता है वो इन नेताओं की मदद करती है। और मदद भी वो होती है जो नेताओं के लिए बेनिफिशियरी होती है, यानी वोट। तब करुणा के जो एक तरह के बहुत बड़े परिचायक हैं ये नेता बन जाते हैं, क्योंकि तब इन्हें करुणा चाहिए होती है। लेकिन प्रदेश में एक ऐसा भी करुणामूलक संघ है जो पिछले कई सालों से, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, उनसे करुणा की मांग करता रह रहा है कि सरकार हमें आप करुणा के आधार पर नौकरी दीजिए। एक हफ्ता पहले बिलासपुर जिला में एक ऐसा वाकया हो गया जो ये साबित करता था कि सरकारें कोई करुणा के लायक नहीं है। नेताओं के प्रति कोई करुणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेताओं की जो लॉबी है, जो राज करते हैं, एबीसीडी चाहे कोई भी है, उनके मन में आम आदमी के लिए करुणा नहीं होती है। जिस मसले की मैं बात कर रहा हूं वो मसला है बिलासपुर में एक ऐसे युवक का जिनका नाम विकास था। उम्र लगभग 30-31 साल के करीब रही है। वो भी करुणामूलक संघ में एक पदाधिकारी थे और वह भी बाकी उन लोगों की तरह सरकार से करुणा के आधार पर जॉब की मांग कर रहे थे कि हमें भी करुणा के आधार पर रख लिया जाए, हमें नौकरियां दे दी जाए। लेकिन दुख की बात है, विकास को सरकार ने करुणा नहीं दी। विकास सरकार की करुणा की राह ताकते ताकते उस परमपिता ईश्वर के पास पहुंच गए। वो अपने घर के लेंटर से गिरे और उनकी गंभीर अवस्था में वो घायल हुए। और जब उन्हें पीजीआई ले जाया गया तो लगभग 3 दिन वहां पर वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, लेकिन हार गए। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार जीत गई यहां पे, बेशर्मी की जंग जिसको बोल सकते हैं। और ये सरकार कोई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम वो सरकारें उतनी ही इस मौत की जिम्मेदार हैं जितनी कि ये जो व्यवस्था है। व्यवस्था का नाम लेकर हम लोग कहीं ना कहीं नेताओं को ढक देते हैं, अफसरशाही को ढक देते हैं कि व्यवस्था में ये नहीं हो पाया। कभी ये जरा देखिएगा कि जिस उम्र में विकास इस दुनिया को छोड़कर गए, या इस उम्र के लोग हैं इस दौर में जाने के लायक। विकास के पिताजी की जो मृत्यु थी वो साल 2003 में हुई थी। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर थे। रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी 2003। और 2023 में विकास भी इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं नौकरी की आस में। वो बेटा पिता की जॉब के लिए तरसता रहा, वो भी नियमों के मुताबिक थी, कोई एहसान नहीं था सरकारों का। नियमों के मुताबिक उनका हक बनता था विकास का, तो उनको वो जॉब मिलनी चाहिए थी। विकास का दर्द तो खत्म हो गया, उन्हीं के साथ खत्म हो गया, लेकिन उनकी पत्नी, उनका 4-5 साल का बेटा और एक वो मां जिसने साल 2003 में अपने पति को खोया और उम्र के इस दौर में आके उनका बेटा भी उनको छोड़कर चला गया। ऐसे में मेरा एक सरकार से सवाल है कि क्या कभी ऐसे दर्द आपने महसूस किए हैं कि क्या दर्द होता है? विकास बहुत जीवट था, क्योंकि जब करुणामूलक संघ का संघर्ष चल रहा था, जो कि शायद देश का सबसे बड़ा क्रमिक भूख हड़ताल थी, उसका हिस्सा विकास रहे थे, उसमें उनकी सक्रियता रही थी। लेकिन न बीजेपी की सरकार में उनका कुछ हो पाया, न कांग्रेस की सरकार में अभी तक कुछ हो पाया है। एक बच्चा, एक मां का बच्चा चला गया, एक मां की गोदी में बच्चा रह गया। कभी महसूस करेंगे इस दर्द को ये नेता लोग? इस बच्चे को तो कोई मेडिकल में जो एक तरह से मदद मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि ये बच्चा बेरोजगार था। बेरोजगार रखा गया था सरकारों के जरिए,
क्योंकि बच्चा कैपेबल था। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कितने लोगों की मौत देखने का जो एक दौर है वो सामने आ रहा है। करुणामूलक आधार पर तो लोग अपनी जो हक है उसको तो मांग ही रहे हैं। जो नए युवा हैं, जो अभी तक अपनी जॉब के लिए तरस रहे हैं, आप उनको भी जॉब नहीं दे रहे। उनके लिए भी आपकी तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कर क्या रहे हैं आप? लोग मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं। जरा ये फोटो देख लीजिए, इसमें विकास अपनी पत्नी और बच्चे के साथ है। सरकार लौटा पाओगे ये? ऐसी मुस्कुराहट। इस लड़की का जीवन कितना लंबा है, देखा आपने? नहीं, आप लोगों को यह दर्द नहीं महसूस होगा क्योंकि आप लोग खास लोग हैं। आम आदमी के दर्द के साथ आपको कोई लेना देना नहीं होता। कोई नेता यहां पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहां पर अगर पहुंचेंगे तो उन्हें पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगी। कोई इनका दर्द बांटने के लिए नहीं पहुंचेगा, कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचेगा। अब ये जो छोटा सा बच्चा है विकास का, इसके सपनों की गारंटी आपके पास है? 10 गारंटी देने वालों, गारंटी पे गारंटी, गारंटी पे गारंटी। लेकिन आम आदमी की जिंदगी की गारंटी कहां है? जो अब कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि विकास जब लेंटर से गिरे वो उनकी एक चूक हो सकती है। एक सामान्य आदमी के दिमाग में कितने बवंडर्स चलते हैं। आप अपनी सियासत को सहेज कर रखने के लिए, चाहे बीजेपी कांग्रेस जो मर्जी हो, लगातार तिगड़मबाजी करते हैं। विकास की तिगड़मबाजी क्या थी? कोई नहीं थी, उसकी सिर्फ एक जंग थी। उस बच्चे का सिर्फ इतना सा था कि उसको वो हक मिल जाए जो उसको अपने पिताजी की मृत्यु के बाद हक बनता था। उस 30-31 साल की उम्र में विकास ये दुनिया छोड़कर चला गया। ये छोटे छोटे से हाथ पांव देखे? कभी ये सोचा कि विकास की मां के दिल पे क्या बीत रही होगी? क्योंकि जब विकास के पिता की मृत्यु हुई थी तो तब शायद विकास भी इसी उम्र के आसपास में होंगे जिस उम्र के दौर में अभी उनका बेटा है। आप लोगों के दौर तो 5-5 साल के लिए बदलते हैं, अच्छे बुरे दौर 5 साल के लिए चलते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी जो है वो लगातार चलती है। क्या जो व्यवस्था के पहरेदार हैं उन्हें थोड़ी सी भी कहीं दया, धर्म, शर्म की बात नहीं करूंगा, अगर शर्म होती तो ये हादसे नहीं होते। हो सकता है किसी तनाव में चल रहे हों और विकास फिर लेंटर से नीचे गिर गए। ये भी एक एक्सीडेंट था और ये मैन मेड एक्सीडेंट था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बनाया हुआ एक्सीडेंट था। कोई नहीं देखेगा इन चीजों की तरफ क्योंकि विकास एक आम आदमी थे। जाइएगा, जरा किसी नेता में दम है ना तो जाइएगा जरूर विकास के घर पे और कहिएगा, वहां पे जाके उस मां से माफी मांगिएगा, उस लड़की से माफी मांगिएगा जिसका सुहाग उजड़ गया, उस बच्चे से माफी मांगिएगा जिसके सिर से पिता का साया उठ गया। नहीं जाएंगे आप लोग? अगर थोड़ी सी भी कहीं होगी तो जरूर जाइएगा, उन मां से भी माफी मांगिएगा, विकास की पत्नी से भी माफी मांगिएगा, विकास के बेटे से भी माफी मांगिएगा, क्योंकि आपका सिस्टम से ही नहीं चलता है। आपके सिस्टम आपके हाई कमान के साथ जुड़े होते हैं। कभी अपने तार आम आदमी के दिल के तारों के साथ जोड़े आप लोगों ने? नहीं जोड़ पाएंगे। सियासत ही जब महाठगनी है, जो सियासत के आगे जिसको दौड़ाते हैं वो लोग कैसे होंगे? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर सरकार इतना जरूर कहूंगा कि अगर हो सके तो इन 2 महिलाओं की, विकास की माताजी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे का भविष्य देख लीजिएगा और ठीक उसी तरह से देखिएगा जिस तरह से आप अपने भविष्य को देखते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों के भविष्य को देखते हैं, अपनी पत्नी के भविष्य को देखते हैं। तब मानेंगे कि
जो सरकार है वो सरोकार भी रखती है। धन्यवाद।